हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं कोशिका। तो आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान। बायोलॉजी के जनक अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामिलियम जंतु इतिहास में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क, जो फ्रांस के निवासी थे, एवं टेविरेंस, जो जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने किया था। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला बोटनी, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दूसरा जंतु विज्ञान। जंतु का अध्ययन का जनक अरस्तू को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस है। पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटेरम ने अपनी पुस्तक लिखी है। थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटेरम में 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्रदान किया था। हिस्टोरिया एनामिलिया के लेखक अरस्तू हैं। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो का सुकरात का अल्पातुन। हिस्टोरिया एनामिलिया का लेखक अरस्तु है। कोशिका, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंततंत्र, अंततंत्र से शरीर। कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका, मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया रखे थे। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लुवेन हॉक ने। जंतु कोशिका की सर्वप्रथम खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक तथा लुई फ्राचर है। आरबीसी का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। सूक्ष्म विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक है। नर युग्मज शुक्राणु स्पर्म की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मादा युग्मज में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु नर युग्मज में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो कि मस्तिष्क में रहता है। कोशिकांग। कोशिकांग में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, गोल्जिकाएं, अंतः प्रादिजलिका, केंद्रक, माइक्रोकॉन्ड्रिया, रसधानी और हरित लवक होते हैं। पादप कोशिका चकोर होता है, जबकि जंतु कोशिका गोल होता है, लगभग गोल होता है। पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि पादप कोशिका का केंद्रक बीच में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में रसधानी बहुत छोटा होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण के कोशिका भित्ति कहा जाता है, जबकि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रक का दिमाग, कोशिका का दिमाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या अंध तरल पदार्थ होता है, दही की तरह। जितने भी कोशिकांग हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, तारकोआय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे कोशिकांग हैं। कोशिका द्रव की तरह तैरते रहते हैं। जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर बनते हैं। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का द्रव है। केंद्रक द्रव केंद्रिका का बाहर का द्रव है। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या उनकी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। फलस्वरूप एक जीव का नियंत्रण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, उसे केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता होता है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न होता है। यह किसने कहा था? यह कहा था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत और जिगर में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। जीवाणु माइकोप्लाज्मा और गॉली सेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका। नील हरित शैवाल जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। यह हर तरह के तापमान में जीवित रहता है। विषाणु की कोशिका मृत होती है। विषाणु का खोज इवानो विस्की तंबाकू के पौधे में किया था। मोजेक नामक रोग होता है तंबाकू के पौधे में। सजीव एवं नीति के बीच की कड़ी होता है विषाणु। विषाणु का बाह्य आवरण बना होता है प्रोटीन का।
विषाणु जब तक वातावरण में रहता है, जब तक वह मृत अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई शरीर मिल जाता है, यह जीवित हो जाता है। कोशिकांग कोशिकांग कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोलिकाय बॉडी, अंतःप्राद्योजलिका, केंद्रक, केंद्रिका, तारकाय, लवक, गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए होता है। कोशिकांग कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। यह सबसे बाहरी परत होता है। यह निर्जीव मृत होता है। उसका मुख्य कार्य पादप पेड़ पौधे की सुरक्षा प्रदान करता है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह पारसम्य होता है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंडिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक और शैवाल के बीच योजक कड़ी लाइकेन कहलाता है। लिटमस पत्र से लाइकेन प्राप्त होता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। वायु प्रदूषण का सूचक भी होता है लाइकेन। कोशिका भित्ति के निर्माण में सेलुलोज, प्रोटीन, लिग्निन, हेमिंग, सेलुलोज, काइटिन एवं क्यूटिन शामिल होते हैं। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जीव कहा जाता है। यह अर्धपरागम्य होता है। एक प्रकार की जैविक झिल्ली है जो कुछ आयनों को अपने से होकर पार होने देती है, जबकि अन्य को नहीं। यह वसा और प्रोटीन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रासरण की क्रिया होती है। किशमिश का फूलना, चना का फूलना उदाहरण है। नोट में है, जहाँ अर्धपरागम्य झिल्ली पाया जाता है वहाँ प्रासरण की क्रिया होती है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली से विलायक का बहना ही प्रासरण कहलाता है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं की बाहरी परत होता है, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में यह दूसरी परत होती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी में दिया था। सूत्रकणिका का खोज अल्टमैन ने किया था। इसका नामकरण वेंडा ने किया था। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। सूत्रकणिका दोहरी झिल्ली, इसके उंगलीनामा संरचना भी कहा जाता है क्रिस्टी। इसमें 38 एटीपी होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। सूत्रकणिका को केब्स चक्र प्रक्रिया में मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इसमें खुद का डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। यह जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर पौधे तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, अर्थात मोनेरा को छोड़कर। इसमें वायवीय श्वसन होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यह O2 की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। इष्ट की कोशिका में किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है। जब भी ग्लूकोज C6H12O6 दो भाग में टूटता है तो उसे पायरुवेट कहा जाता है। पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है। ग्लूकोज C6H12O6 पायरुवेट में O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में टूटता है। यह 3 कार्बन वाला अणु बनता है और यहाँ काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है और यह क्रिया किण्वन प्रक्रिया के तहत ईस्ट में होता है। यही क्रिया जो कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोजाइसिस कहलाता है। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसे जल अपघटीय एंजाइम कहा जाता है। इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को यह WBC में पाया जाता है, RBC में नहीं पाया जाता है। इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लाइसोसोम को इसका निर्माण गोल्गी तथा अंतःप्राद्यवीय जलिका से होता है। यह नष्ट होकर कैंसर का निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन, कोशिका वंत्र पाचन अंग करना है। राइबोसोम पादप कोशिका में राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन ब्राउन ने किया था।
जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जी ब्लैक ने किया था। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह आरएनए प्रोटीन का बना होता है। आरएनए प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहा जाता है। यह जिस अंतःप्राइदवीय जलिका पार पाया जाता है उसे खुरदरी अंतःप्राइदवीय जलिका कहा जाता है। राइबोसोम राइबोसोम में 70S, 50S और 30S यह पैक्रियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। राइबोसोम 70-80 वाला में 60S और 40S यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये उच्च विकसित पौधे जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम के दोनों जोड़ने के लिए Mg++ आयन की आवश्यकता होती है। अंतःप्राइदवीय जलिका अंतःप्राइदवीय जलिका दो प्रकार के खुरदरी अंतःप्राइदवीय जलिका प्रोटीन के कारण होता है, जबकि चिकनी अंतःप्राइदवीय जलिका वसा के कारण होता है। इसका खोज K.R. पोर्टर ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। यह पदार्थ के अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है। विष एवं दबाव को जहरीला को समाप्त करने में सहायक अंग है। गोल्गी बॉडी गोल्गी का खोज फैमिलो गोल्गी ने किया था। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यह नील हरी शैवाल जीवाणु माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है। पौधों में गोल्गी को डिक्टोयोसोम भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य एंजाइम का स्रावन करता है। तारक का खोज वोबरी ने किया था। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कुछ पादप कोशिकाओं जैसे कवक एवं शैवाल में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। यह सबसे अधिक पाया जाता है यकृत में। यह सबसे कम पाया जाता है मस्तिष्क में। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा यकृत जिगर में है, जबकि सबसे कम मस्तिष्क में है। मस्तिष्क में ग्रेन्युल कोशिका होता है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसे कोशिका का नियंत्रण करना कहा जाता है। यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें DNA सबसे अधिक 10% पाया जाता है। केंद्रक का केंद्र कहा जाता है केंद्रक को। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर आवरण को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के विभाजन का तात्पर्य कोशिका का विभाजन से है। कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। सर्वाधिक गुणसूत्र में DNA आनुवांशिक गुणों का वाहक है, जबकि जीन आनुवांशिक गुणों का इकाई है। क्रोमैटिक केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। पैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है, जबकि पैक्रियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है एवं उसमें केंद्रक पाया जाता है। मैमेलिया स्तनपायी में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद ऊंट एवं लेम नामक जीव। मैमेलिया के WBC में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। रसधानी रेतिका यह निर्जीव कोशिकांग है। यह एकमात्र कोशिका जो मृत होता है। पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। जंतु कोशिका में रसधानी का आकार पादप कोशिका की तुलना में बहुत छोटा होता है। कोशिका में जल संग्रह रसधानी में होता है। लवक का खोज हैकेले ने किया था 1865 ईस्वी में। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिम्पर ने किया था। रंग का आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, हरे रंग के लवक, वर्णी लवक, रंगीन लवक, अवर्णी लवक, रंगहीन लवक। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। हरित लवक ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पनरहित के कारण होता है। यह पत्ती की हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: पत्ती, प्रकाश संश्लेषण अंग, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक अंगक, जबकि क्लोरोफिल पनरहित इकाई, मैग्नीशियम तत्व। प्रकाश संश्लेषण दिन में CO2+H2O, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश तो बनेगा C6H12O6+O2 ऊर्जा।
पेड़ पौधा श्वसन में हमेशा O2 लेता है काफ़ी कम मात्रा में और CO2 छोड़ता है। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है काफ़ी मात्रा में और O2 छोड़ता है। प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। वर्णी लवक, यह फल एवं फूल को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। यह कीट परागण में सहायक होता है। एग्जाम्पल में जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण वर्णी लवक, चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, मिर्चा का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण, दूध का सफ़ेद केसिन के कारण, दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण, हल्दी में पीला रंग कुरकुरमीन के कारण, पपीता में पीला रंग केरिक्लोजिथिन के कारण। अवर्णी लवक, यह रंगहीन होता है। यह जड़ में पाया जाता है तथा भोजन स्टार्च को जमा करता है। लवक में खुद का DNA, RNA एवं राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। पैक्रियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। पैक्रियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। पैक्रियोटिक कोशिका में यह अल्प विकसित कोशिका होता है। इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। राइबोसोम में 70S DNA एक कुंडलिक होता है। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉय अंतःप्राय द्विदलिका तथा तारकाय अनुपस्थित रहता है। यह प्रायः जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाया जाता है। मोनेरा जगत में आता है। यूकैरियोटिक कोशिका यह पूर्ण विकसित होता है। इसमें पूर्ण विकसित होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज में पाया जाता है। राइबोसोम 80 होता है। DNA पूर्ण विकसित एवं द्विकुंडलित होता है। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉय अंतःप्राय द्विदलिका तथा तारकाय उपस्थित होता है। यह मानव, पक्षी, मत्स्य सरीसृप, कीट, उभयचर, पेड़ पौधे में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका। गुणसूत्र, इसकी खोज स्टार वंगर ने 1875 ईस्वी में किया था। यह DNA मैट्रिक्स का बना होता है। अनुवांशिक गुण का वाहक जीन, अनुवांशिक गुणों का इकाई। अनुवांशिक शब्द दिया था W. वाटसन ने। अनुवांशिक का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। DNA का खोज कौन से वर्ग ने किया था? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया था वाटसन क्रिक ने। जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। प्रयोगशाला में DNA का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इसके लिए इन्हें चिकित्सा में नोबेल क्षेत्र प्राइज भी दिया गया था 1968 ईस्वी में। मानव में गुणसूत्र 46 23 जोड़ा, 22 जोड़ा नर एवं पुरुष दोनों में समान होता है। एक जोड़ा अर्धसूत्री विभाजन क्रोमोसोम जेंडर के अंतर होने के कारण उत्तरदायी है, जैसे माता में XX और पिता में YY। DNA का खोज कौन से वर्ग ने किया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने। इसके लिए 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। DNA 2 प्रकार का शर्करा, 3 प्रकार का शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट। शर्करा में डायऑक्सी राइबोसोम कहा जाता है। DNA डबल हेलिक्स मॉडल, सिंगल हेलिक्स मॉडल RNA। ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन होता है। DNA से RNA में बदलने की क्रिया को RNA से DNA में बदलने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसलेशन अनुलेखन कहलाता है। DNA में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। A से आयोडीन, T से थायमिन, G से ज्यूमिन, C से क्यूटेसिन। हाइड्रोजन बंधन। RNA में भी क्षार नाइट्रोजन क्षार होता है। यह एक न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। नोट में यूरिल नामक नाइट्रोजनी क्षार DNA में नहीं पाया जाता है। DNA RNA में मुख्य अंतर क्या है? DNA में ऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। इसमें बोन्स, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एवं साइटोसिन होता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। RNA में राइबोसोम शर्करा होता है। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। उत्तक, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह जो समान कार्य करता हो उत्तक कहलाता है। उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी औत्तिकी। उत्तक शब्द दिया गया था बिचैट के द्वारा। उत्तक का जनक किसे कहा जाता है? मार्फोलॉजी को। उत्तक को 2 प्रकार में बांटते हैं,
पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक। पादप ऊतक का प्रकार विभाज्योतिकी ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। विभाज्योतिकी ऊतक में इसे अवयस्क ऊतक कहा जाता है। इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाज्योतिक ऊतक जब विभाजन के समय क्षमता खो देता है तो वह अस्थायी ऊतक हो जाता है। विभाज्योतिकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षरथ विभाज्योतिकी ऊतक, दूसरा प्रासरथ विभाज्योतिकी ऊतक, तीसरा अंतवैशी विभाज्योतिकी ऊतक। शीर्ष अस्थ विभाज्योतिकी ऊतक। शीर्ष अस्थ विभाज्योतिकी ऊतक एक प्राथमिक ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाना है। यह हमेशा पेड़ पौधे के जड़ और तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पेड़ पौधे के जड़ और तना की लंबाई बढ़ाने के लिए शीर्षार्थ विभाज्योतिकी ऊतक जिम्मेदार होता है। पार्श्ववर्त विभाज्योतिकी ऊतक यह एक द्वितीय ऊतक है। यह पेड़ पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह पेड़ पौधे के जड़ एवं तना में रिंग निवलय के लिए जिम्मेदार होता है। इसे कैम्बियम कहा जाता है। पेड़ पौधे की आयु का पता इनके तने में मौजूदा वलयों एवं छालों को गिनकर किया जाता है। अंतर्वैशी विभाज्योतिकी ऊतक यह ऊतक पौधे के नोट एवं इंटर नोट में पाया जाता है। पौधे के पुष्पवृत्त, पर्णवृत्त, पत्ती के तल में अंतवैशी विभाज्योतिकी ऊतक पाया जाता है। यह भी एक प्राथमिक ऊतक है। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है। सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक जब समान प्रकार की कोशिका मिलती है। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेरेनकाइमा, दूसरा कलेरेनकाइमा, तीसरा स्केल नेरेनेकाइम। परेनकाइमा जिसे मेरुतंक कहते हैं, यह सबसे मुलायम होता है। यह जीवित कोशिका का बना होता है। इसमें सबसे अधिक अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इसकी कोशिका सबसे ढीली होती है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह भोजन संचय का भी कार्य करता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। भोजन निर्माण विभाज्योतक अनुलंब स्थिति और तल पर अनुप्रस्थ काट। इसमें रिजर्व फंड जमा होता है स्टार्च के रूप में। इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी जमा होता है। वैसे पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरोनेनकाइमा कहा जाता है। वैसा पेरेनकाइमा जिसमें हवा भरा हो उसे एरेनकाइमा कहा जाता है। यह सामान्यतः जतीय पौधा में पाया जाता है। यह पौधे की जल की सतह पर प्लावन में सहायक होता है। क्लेरेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक यह सबसे लंबा होता है। यह जीवित कोशिका की बनी होती है। यह पौधे को सहारा एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यह लचीला होता है। इसमें पेरेनकाइमा से कम अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। इसी कारण इसमें मोटाई पाई जाती है। यह कोना पर पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक उदाहरण के लिए नारियल का रेशा, अखरोट का आवरण। यह मृत कोशिका की बनी होती है। इसमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है। यह सीमेंट जैसा कार्य करता है। यह मौजूदी एवं आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है। एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम यह जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। यह मृत कोशिका का बना होता है। जाइलम जल का परिवहन हमेशा एक दिशा की ओर करता है। फ्लोएम यह खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। यह जीवित कोशिका का बना होता है। खाद्य पदार्थ का परिवहन द्विदिशीय में होता है। जाइलम के प्रकार वाहिका, वहिनिकाएं, जाइलम पेरेनकाइमा यह थोड़ा जीवित कोशिका होता है। जाइलम तंतु। फ्लोएम का प्रकार चलनी, साथी या सहचर। फ्लोएम तंतु
लगभग या मृत अवस्था में फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोंद, रेनिन, टेनिन, लैक्टोज सभी उत्सर्जित पदार्थ पुराने जाइलम में जमा होता है। जंतु ऊतक। जंतु ऊतक उपकाल ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक यह 4 प्रकार के होते हैं। उपकल ऊतक शरीर के किसी भी अंग का बाहरी परत और आंतरिक परत उपकल ऊतक का बना होता है। त्वचा का बाहरी परत उपकल ऊतक का बना होता है। शरीर के खुले सतह पर उपकला ऊतक पाया जाता है और यह सुरक्षा प्रदान करता है। चेहरे पर झुर्री लगना उपकल ऊतक का कारण होता है। सुंदरता प्रदान करने वाला ऊतक उपकला ऊतक होता है। ठंड में सुरक्षा प्रदान करता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक चोट से भी बचाता है। त्वचा के नीचे एक आंतरिक अंगों के बीच वसामय ऊतक होता है। यह भी झुर्री को भरने में सहायक करता है। यह भी सुंदरता प्रदान करता है, ठंड और चोट से बचाता है। वसामय यह एक संयोजी ऊतक है। ऊँट के कुबर में पाया जाता है। उपकला ऊतक 4 प्रकार का सरल सल्की उपकला ऊतक, स्तरित उपकला ऊतक, घनावकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक। सरल सल्की उपकला ऊतक शरीर के जिस अंग में संकुचन एवं शिथिलन होता है उसमें सरल सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। रक्त वाहिनियों की दीवार में यह ऊतक पाया जाता है। फेफड़े के वायुकोश में भी पाया जाता है। ग्रास नली में पाया जाता है। मुंह के परत में पाया जाता है। इसकी कोशिका चपटी होती है। भोजन के दौरान ग्रास नली में फैलना, सिकुड़ना यह क्रमानुकंचन कहलाता है। इसका केंद्रक भी चपटा होता है। यह काफ़ी पतला और मुलायम होता है। अस्तारित उपकला ऊतक ये ऊतक कई स्तरों के बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह भी त्वचा में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य संक्रमण तथा घर्षण से बचाना या चोट घाव से रक्षा करना होता है। यह सरल सल्की उपकला ऊतक ठीक नीचे पाया जाता है। घनाभाकार उपकला ऊतक शरीर के जिस अंग में श्रवण, अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है यह ऊतक पाया जाता है। यह लाल ग्रंथि में भी पाया जाता है। किडनी, वृक्क का दीवार भी इसी ऊतक का बना होता है। थायराइड ग्रंथि, सफेद ग्रंथि, लाल ग्रंथि, अग्नाशय तथा यकृत आदि में पाया जाता है। अंडाशय की दीवार भी घनाभाकार उपकला ऊतक का बना होता है। वृषण में भी यह पाया जाता है। स्तंभाकार उपकला ऊतक इन ऊतकों की कोशिकाएं बेलनाकार, स्तंभाकार एवं लंबी होती है। जिस अंश में रोम पाया जाता है वहाँ ऊतक पाया जाता है। छोटी आंत की दीवार स्तंभाकार उपकला ऊतक का बना होता है। अमाशय की दीवार स्तंभाकार उपकला ऊतक का बना होता है। पेशीय ऊतक यह 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी खुरदरी पेशियाँ होती है, रेखीय होती है और कंकालीय पेशियाँ होती है। ऐच्छिक का उदाहरण है हाथी की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, गर्दन की मांसपेशी, मुंह की मांसपेशी और कमर का। अनैच्छिक चिकनी, अरेखीय और अंकालीय होता है, जैसे फेफड़ा, पाचन, उत्सर्जन, आँख अनैच्छिक है। हृदय पेशी यह सिर्फ हृदय में पाया जाता है। संयोजी ऊतक हमारे शरीर में यह ऊतक सबसे अधिक लगभग 30% पाया जाता है। यह ऊतक पूरे शरीर में पाया जाता है। यह पूरे शरीर को जोड़ता है। इन ऊतकों का मुख्य कार्य अंगों का सहारा देना होता है। संयोजी ऊतक रक्त, संयोजी ऊतक अस्थि कोशिका और अरिस्टोसाइट होता है। लिंगामेट स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उपास्थि कोशिका कॉन्ड्रियोसाइट होता है। टेंडन कांड्रा हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। ढीला ऊतक वसामय ऊतक एडिपेज त्वचा का आंतरिक और अंगों के बीच में होता है। इलिरियोसार अवकाशी पूरा शरीर में फैला ऊतक शरीर के अंदर होता है। संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे फाइब्रोसाइटिस, माइक्रोफेजेज, मास्ट कोशिकाएं, लासिका कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं विभिन्न कार्य के संपन्न करती है। दूसरे ऊतक को एक दूसरे
से बांधने में कार्य करता है। कुछ ऊतक संग्रह का कार्य जैसे वासीय ऊतक वसा संग्रह कार्य करते हैं। उपास्थि तथा आस्थि शरीर के सहारा देते हैं। रुधिर तथा लासिका विभिन्न पदार्थों का संवाहन करता है। संवाहन ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज स्रावित करने शरीर को जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करता है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी। तंत्रिका ऊतक जिस कोशिका से बनता है उसे न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह पूरे शरीर में नियंत्रण करता है। कांड्रा जोड़ती है पेशी की हड्डी से। कांड्रा पेशी की हड्डी से। स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। मास्ट कोशिकाएं मिलाती है संयोजी ऊतक में। स्नायु एवं कांड्रा संयोजी ऊतक है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं अरिस्टोओब्लास्ट है। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान कैलोरस लिनियस स्वीडन वैज्ञानिक का है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत। कैरोलस लिनियस को वांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने दी नाम पद्धति दिया था। होमो मतलब वंश, सेपियंस मतलब जाति होता है। त्रिजगत अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। पादप, जंतु और प्रोटिस्टा का अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। चार जगत दिया था कोपलैंड ने। पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा। पांच जगत दिया था RH हिटेकर ने। पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। अरस्तु ने संपूर्ण जीवधारियों को तीन जगत में बांटा है, जलीय, स्थलीय और वायवीय। हिटेकर का पांच जगत। मोनेरा इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे जीवाणु तथा नील हरित शैवाल आदि। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, जिसमें विकसित केंद्रिका वाली यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि। कवक। कवक यूकैरियोटिक होते हैं, किंतु इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जैसे मशरूम, पेंसिलिनियम। पादप ये बहुकोशिकीय होते हैं एवं इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे में होता है। जंतु इस जगत में बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु होते हैं, जैसे सभी जंतु जानवर। कोशिका के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव अल्प विकसित कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका। पूर्ण विकसित कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा होता है। बहुकोशिकीय कोशिका भित्ति की उपस्थिति में और कोशिका भित्ति के अनुपस्थिति में जंतु और उपस्थिति में क्लोरोफिल जैसे कवक, क्लोरोफिल उपस्थिति में पादप जगत। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव वैसे जीवधारियां जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं उसे मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। वसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय है मोनेरा कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव होता है वैसे जीवधारियां जिसकी कोशिका पूर्ण रूप विकसित यूकैरियोटिक हो और एक कोशिकीय हो उसे प्रोटिस्टा कहा जाता है। वैसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, एक कोशिका भित्ति उपस्थित हो तथा क्लोरोफिल अनुपस्थित हो, प्रकाश संश्लेषण न करता हो, कवक कहलाता है। वसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोफिल उपस्थित, प्रकाश संश्लेषण करता हो, उसे पादप कहते हैं। पादप जगत। पादप जगत दो प्रकार के अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में दो प्रकार का थैलोफाइट, बायोफाइट और टेरिडोफाइट। थैलोफाइट सबसे कम विकसित पादप, जैसे जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा थैलोफाइट होता है। बायोफाइट इसमें फेल्स, जड़, तना, पत्ती पाया जाता है, संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, जैसे
थैलोस शुक्र जिस पादप में जड़ तना पत्ती ना हो उसे थैलेस कहते हैं। टेरिडोफाइट, इसमें जड़ तना पत्ती वास्तव में पूर्ण विकसित होता है, संवाहन तंत्र में पाया जाता है। वैसा फाइलम, जिसमें जड़ तना पत्ती ना हो थैलोफाइट। वसा फाइलम संघ, जिसमें जड़ तना पत्ती असत रूप से दिखाई दे वायोफाइट। वसा फाइलम संघ, जिसमें जड़ तना पत्ती वास्तविक रूप से पाया जाता है टेरिडोफाइट। संवाहन तंत्र विकसित होता है टेरिडोफाइट में। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ थैलोफाइट। पादप जगत का उभयचर कहलाता है बायोफाइट। पादप जगत का रेप्टिलिया कहा जाता है टेरिडोफाइट को। थैलोफाइट वह पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह पादप जगत का सबसे सरल संघ है। यह अपुष्पोद्भिद है, अर्थात इसमें फूल फल बीज नहीं पाया जाता है। इसमें जड़ तना पत्ती भी नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण करता है, अर्थात यह भोजन भी बनाता है। यह काफ़ी मात्रा में O2 रिलीज करता है। इसमें संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में जमा रहता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, अर्थात यह भोजन भी नहीं बनाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। यह वायु प्रदूषक का सूचक है। रेसिला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। वसा लाइकेन जो पेड़ की छाल पर उगे उसे कीटिकोलस कहलाता है। वैसा लाइकेन जो चट्टान पर उगे उसे सेल्किसकोस कहलाता है। लाइकेन एक प्रकार का जीव जो कि एक कवक एस्किमोमाइसिटीन अथवा बैसिडियोमाइसिटीन तथा शैवाल प्रायः साइनोबैक्टीरिया की 1-2 जातियां के सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कवक शैवाल की दोस्ती लाइकेन होता है। शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को लाइकेन की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रदूषित क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाते हैं। वायु प्रदूषण जांच में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। शैवाल दुनिया का सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनस है। एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल एसिटोबुलेरिया है। कछुआ के शरीर पर उगने वाला शैवाल पोटोडर्मा कहलाता है। घेंघा के शरीर पर उगने वाला शैवाल क्लोडोफोरा कहलाता है। लाल सागर का पानी लाल ट्राइकोडम सीमियस नामक शैवाल के कारण होता है। अल्वा समुद्री शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। आयोडीन, जिसे टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है, उसे लिमेनिया नामक शैवाल से। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं कैलोरेला नामक शैवाल को। खाने वाला शैवाल अल्वा, लिमेनेरिया, नॉस्टॉक, सारगेसम और क्लोरेला। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण करता है, O2 प्राप्त होता है। सारस्वत सागर ऐसा सागर है जिसके पास कोई तट नहीं है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। सारगेसम नामक शैवाल के कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। कवक, इसमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में जमा रहता है, जैसे मशरूम, पेनिसिलियम। पर्ण रहित की अनुपस्थिति के कारण ये पारपोषित होते हैं तथा सदैव अपना जीवन मृत परजीवी को तरह व्यतीत करते हैं। कवक से होने वाला रोग दाद खाक। ए से एथलीट फुट जानवर में, द से दाद, द से दमा, ख से खुजली, ग से गंजापन। मक्का का टीका रोग, दाद रोग, गन्ना में लाल सड़न रोग, धान में अंगमारी रोग, आलू में अंगमारी रोग, गेहूं में किट्टू रोग, सरसों में एक्ट रोग। दाद रोग ट्राइकोफाइटिन एवं माइक्रोस्पोरम कवकों द्वारा होता है। कवक बीजाणु नाम तथा अतिग्रस्त त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं एवं अंकुरित होकर
कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप त्वचा पर भद्दे लाल रंग का चकत्ते पड़ जाते हैं, जिनमें खुजली होती है। पुष्पोद्भिद अनांतवृत्तजीवी और अवृत्तजीवी। अन्नवृत्तजीवी नग्नजीवी होता है, अवृत्तजीवी अनग्नजीवी होता है। बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, बीज फल के बाहर होता है। यह पहाड़ी बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। पौधा काफी लंबा, कठोर एवं बहुवर्षीय होता है। अवृत्तजीवी दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीज वाले केस की पत्ती लंबी होती है, इसकी पत्ती में समांतर शिलाविन्यास होता है, जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, बांस, ताड़, खजूर, केला इत्यादि। द्विबीजपत्री में जैसे चना, मटर, सरसों, तीसी, मसूर, लहरी, आम, पीपल, अमरूद, पेड़, जामुन, टमाटर, बैंगन, लीची इत्यादि। जालिम सास को चीड़ दो, जैसे जैमिया, साइकस, सिकोया, चीड़ और देवदार। चीड़, सिकोया, देवदार, सप्रूस, फर इत्यादि लकड़ी महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाने में काम आती है। एक बीज के उदाहरण कुल और प्रमुख पौधे जैसे लिली, एसी, लहसुन, प्याज, सतावर इत्यादि। प्लामी के ताड़, खजूर, सुपारी, नारियल। ग्रेमीन के चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बांस, केला इत्यादि। द्विबीज के उदाहरण मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल, कुकुर बिटेसी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, कोहड़ा, टिंडा, करेला। सेलेनेसी का उदाहरण है आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, धातुरा। कैंपोजीटी का सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया, मृगराज। क्रूसीफेरी का मूली, सलजम, सरसों। रोजिसी का सेब, स्ट्रॉबेरी, बादाम, नाशपाती, गुलाब, रसमरी इत्यादि। मिटेरेसी अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन, मेहंदी इत्यादि। जंतु जगत वर्गीकरण में सबसे बड़ा जगत वंश एवं जाति मिलकर किसी का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। जैसे जगत, सबसे उपजगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। होमो सैपियंस, होमो मतलब वंश, पेंथेरा, सैपियंस मतलब जाति, ट्राइगिस। बंद का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई जाति होता है। जंतु जगत को दो भागों में बांटते हैं, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय और मोटाजोआ बहुकोशिकीय। प्रोटोजोआ पृथ्वी पर सबसे पहले आया था और जलीय जीव है। प्रोटोजोआ शब्द दिया था गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। और मोटोजोआ बहुकोशिकीय, ये दो प्रकार का, अकशेरुकी और कोशेरुकी। अकशेरुकी में पेरिफेरा, सिलेटेंटा, प्लेटीहेमिथीज, नेमिटोड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का। और एकाइलनोमरेटा अमीबा, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर में चारों ओर प्लाज्मलेमा नामक झिल्ली होती है। इसकी बाह्य सतह से छोटी होती है। दो यचनाएं बनती बिगड़ती रहती है, जिन्हें कुटपाद कहते हैं। इसी की मदद से यह भोजन ग्रहण करता है। भोजन संग्रहण उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं है। पाचन होता है रसधानी, ऋतिका में जनन होता है अलैंगिक जनन, द्विखंडन। पैरामेशियम, इसका आकार होता है चप्पल के तलवे के समान। पाया जाता है तालाब और पोखर में, जहाँ में जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। प्रजनन अंग होता है सीलिया, आगे बढ़ने में मदद करने वाला अंग है। यूग्लिना, यह तालाब के स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसका प्रजनन अंग होता है फ्लैजिला, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी होता है। यूग्लिना। प्लाज्मोडियम, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक
रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। एनोफिलीज मच्छर की मदाएं प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। इसका जीव चक्र होता है द्विपोषपदीय। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषाद मनुष्य जबकि द्वितीय पोषाद मादा एनफ्लेज होता है। जनन होता है प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन मनुष्य में होता है। मेटाजोआ बहुकोशिकीय जीव है। इसके 9 भागों में बांटा जाता है। पेरीफेरा, सेलीटेट्रा, प्लेटी, हेमिल्टथीज, एस्केलामेथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ मोलास्का, अस्काइलोनोडमेटा और करोडेटा। इसकी रीढ़ हड्डी को सुरुकी दंड में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी मनुष्य इसी के अंतर्गत आता है। करडेटा में 5 भाग होते हैं। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, रेप्टिलिया, एबीज, पक्षी वर्ग, ममेलिया, स्तनधारी। सर्वाधिक विकसित प्राणी मनुष्य इसी के अंतर्गत आता है। ममेलिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया एकिडियन इसके अंतर्गत आने वाला जीव अंडा देता है लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाता है। मेटाथीरिया इसके अंतर्गत आने वाला जीव बच्चा अल्प विकसित होता है जैसे कंगारू का बच्चा। थैली को कहा जाता है मारसुपियस। यूथीरिया इसका बच्चा पूर्ण विकसित होता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, हिरन, बाघ इत्यादि। भ्रूण के परत के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, दूसरे को कहते हैं ट्यूलोब्लास्टिक। डिप्लो में आता है इस जीव की भ्रूण 2 परत होता है और ट्रिप्लो का इसका भ्रूण त्रिस्तरीय होता है। जिसके भ्रूण में मेटाडर्म में रिक्त स्थान पाया जाता है उसे सिलोमेट कहा जाता है। जिसका भ्रूण रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है उसे एसिलमेटा कहा जाता है। जिसका भ्रूण थोड़ा 2 रिक्त स्थान पाया जाता है उसे ट्राइडोसिलोमेट कहा जाता है। मेटाड्रम के रिक्त स्थान को सिलोम कहा जाता है। मेटाड्रम 3 प्रकार का होता है, सिलोमेट, स्टोसिलोमेट और इसिलोमेट। सिलोमेट पूरा रिक्त या थोड़ा रिक्त स्थान, इसमें रिक्त स्थान नहीं होता है। कटाई के आधार पर किसी जीव को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सममित, दूसरा होता है असममित। जिसके शरीर में 2 बराबर भागों में बांटा जा सके उसे सममित, जिसे ना बांटा जा सके उसे असमित कहा जाता है। सममित को 2 भागों में बांटा जाता है, द्विसममित और त्रिस्तरीय वैशीय सममित। संघ में आता है पेरीफेरा, कोशिकीय स्तर और डिप्लोब्लास्टिक। सिलेटेंटा में आता है उत्तक, डिप्लो। प्लेंटी हेमिल्टथीज में अंग आता है और ट्रिपल आता है। अस्कैला में आता है अंतर्गत ट्रिपलट। एनिलिडा में अंतर्गत ट्रिपलट। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ट्रिपलट। मोलास्का अंतर्गत ट्रिपलट और इकाइनोडर्मेटा में अंतर्गत ट्रिपलप आता है और कार्डेटा में अंतर्गत ट्रिपलप आता है। पेरीफेरा इसका जीवन स्तर कोशिकीय स्तर पर होता है। भ्रूण अवस्था डिप्लोब्लास्टिक होता है। ये असममित होता है। इसके सिलोम नहीं पाया जाता है। इसमें नोटिकार्ड नहीं पाया जाता है। पेरीफेरा जीव के शरीर में छिद्र होता है। छिद्र छोटा अस्थिरिया कहलाता है, बड़ा छिद्र ऑस्कुलम कहलाता है। यह जीव अगतिशील होता है, अचल। यह समुद्री जलीय होता है। यह चट्टान से चिपका होता है। यह जंतु जगत का स्पंज कहलाता है। साइकन और हाइलोनेमा और यूप्लेटेला और अस्पांजिला, यूपेंजिया और ल्यूकोसोलिनिया इत्यादि। इस समुदाय के जंतुओं के शरीर छोटे 2 अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें अस्टीरिया कहते हैं। इसीलिए इस समुदाय का नाम पेरीफेरा रखा गया है। वंद स्पंज पाया जाता है लाल सागर में। जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है यूप्लेट
टेला को। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया बनाने वाला मूंगा सेलिटेंटा संघ के जीव हैं। सेलिटेंटा नाइडेरिया, इसका अन्य नाम है नाइडेरिया। जीवन स्तर उत्तक स्तर का। भ्रूण अवस्था डिप्लोब्लास्टिक है। यह त्रिस्तरीय समन्वित, वायवीय समन्वित और अरीय समन्वित होता है। इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है, जिसे एसिलोमेट कहते हैं। इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित रहता है। सिलिटेंटा संघ के अंतर्गत भी जीव आता है। इसके मुख से रेशा निकल रहता है। जालीनुमा संरचना के हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, करोल रीफ, पॉलिप, सी एनीमोम इत्यादि। प्लेंटी हेमिलिन्थोज, यह संघ के जंतुओं का शरीर फीते की तरह चपटा होता है। यह संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। इसका जीवन स्तर अंग स्तर का है। भ्रूण अवस्था ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यह द्विसंबंधित होता है। इसमें भी सिलोम नहीं पाया जाता है। इसे एसिलोमेट कहते हैं। नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है। इसके उत्सर्जी अंग का जल कोशिका कहता है। फीता कृमि अंतर्गत टीनिया सुलियम होता है। फीता जीव यह अंतःपरजीवी जंतु है जो मुख्यतः मनुष्य, सुअर, भेड़, बकरी, बंदर आदि आंतों में पाया जाता है। लीवर, फ्लूप, यकृत तथा पित्त वाहिनियों में परजीवी कृमि के रूप में पाया जाता है। प्लेनेरिया, इसमें सबसे सरल आँख पाया जाता है। इसमें नेत्र बिंदु कहते हैं। यह सिर प्रकाश का पहचान पाता है। एस्कै हेलमेंथीज, इसका अन्य नाम है नेमिटोडा। यह परजीवी स्वपिशी दोनों होते हैं। शरीर का आकार का होता है गोल। इसमें जीवन स्तर होता है अंग तंत्र स्तर का। भ्रूण स्तर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यह द्विसंबंधित होता है। इसमें सिलोम थोड़ा दो पाया जाता है ट्रिउडोसिलिमेंट का। इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित रहता है। इसमें श्वसन तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। यह एक लिंगी होता है। गोल कृमि हुकवर्म, एस्कैरिस और बैक्टीरिया यही फैलेरिया फैलाता है। शीत कृमि फलीपद या हाथी पाँव रोग का कारण होता है बुचेरिया ब्रैकोफाइटाई नामक नेमिटोडा से। एनेलिडा, इसका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। धारी नुमा संरचना। इसके अंतर्गत आने वाला जीव लगभग उभयलिंगी होते हैं। इसका जीवन स्तर अंग स्तर का होता है। भ्रूण का स्तर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यह द्विसंमित होती है। इसमें सिलोम पाया जाता है, जिसे सिलोमेट कहते हैं। इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है। इसके उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कहलाता है। केचुआ, किसानों का मित्र, जोक और नेरिस। केचुआ का श्वसन त्वचा गीली होती है। यह प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। आर्थ्रोपोडा, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह लगभग 75% है। इसका जीवन स्तर अंग तंत्र स्तर का होता है। भ्रूण स्तर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यह द्विसंमित होता है। इसमें सिलोम पाया जाता है सिलोमोट। इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित रहता है। सभी कीट वर्ग कॉकरोच, क्रास, हुपर, तिल्ली, मधुमक्खी, मच्छर, भावरा, केकड़ा, झिंगुर, बिच्छू इत्यादि। कोट वर्ग में पैर होता है 3 जोड़ा, 6 पैर। कीट वर्ग में जितने भी जंतु उसमें श्वसन के लिए जलीय जंतुओं को फलोम तथा स्थलीय जंतुओं को ट्रेकिया या बुकलंग पाए जाते हैं। मकड़ी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, लेकिन कीट वर्ग में नहीं आता है क्योंकि इसके 4 जोड़ पैर होता है। सभी कीट वर्ग शरीर 3 भाग में बांटा होता है, सिर, बीच, उदर। कीट वर्ग में सामाजिक प्राणी चींटी, मधुमक्खी, दीमक। सिल्वर फिश वास्तव में फिश नहीं है, बल्कि आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मोलास्का, इस संघ के अंतर्गत आने वाला जीव शरीर काफी मुलायम होता है। इसके शरीर सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें जीवन स्तर होता है अंग तंत्र स्तर का। भ्रूण स्तर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यह द्विसंमित होता है। इसमें सिलोम पाया जाता है सिलीमोट। इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित रहता है। घेंघा, सिपिया, इसे कैटल फिश भी कहते हैं। ऑक्टोपस अन्य नाम। मोलास्का संघ के कुछ जंतुएं रुधिर का रंग नीला और हरा हीमोसाइनिन के कारण होता है।
ऑक्टोपस एक समुद्री मांसाहार जंतु है। इसमें कवच नहीं होता अर्थात यह एक मृदु कवची होता है। इकाइनोडर्मेटा यह समुद्री जीव है। प्रायः इस संघ में सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें जीवन स्तर होता है, अंग तंत्र स्तर का भ्रूण स्तर होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय और वैसीय सम्मित होता है। इसमें सिलीम उपस्थित होता है, सिलोमेट। इसमें नेटोकार्ड अनुपस्थित रहता है। स्टारफिश, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन। नोटोकार्ड केवल क्रोटेडा संघ में पाया जाता है। क्रोडेटा यह संघ क्रोडेटा की स्थापना बैलफोर्म ने किया था। इस संघ के प्राणी जल, थल, वायु तीनों में रहते हैं। इसमें जीवन स्तर होता है, अंग तंत्र स्तर का भ्रूण स्तर होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें सिलोम उपस्थित होता है, सिलोमेट। इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। क्रोडेटा में 5 भाग में बांटा गया है। मत्स्य मछली वर्ग, उभयचर जल और थल, सरीसृप मगरमच्छ और घड़ियाल, पक्षी मैमेलिया में प्रोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। इसमें गर्म खून, उष्ण रक्त और संपाति। सभी सरीसृप वर्ग में हृदय 3 चेंबर पाए जाते हैं, लेकिन घड़ियाल और मगरमच्छ में जो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसके 4 चेंबर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गर्म खून वाला है बकरी। मत्स्य वर्ग में इसमें चेंबर होते हैं 2, अलिंद और निलय। यह समतापी होता है, शीत रक्त होता है और विषम तापी होता है। श्वास गलफड़ा से लेता है। डॉग फिश शार्क मछली है। इसके सूंघने की क्षमता उच्च होती है। इसमें कई हड्डी नहीं होता है, लेकिन उपस्थित होता है। समुद्री घोड़ा मछली है, जबकि गैम्बूसिया मछली है। यह मच्छर को भी खाता है। पाषाण मछली जहरीला होता है। मछली में साल्क पाया जाता है, इसमें ग्रंथि नहीं पाया जाता है। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मछली नहीं है, यह दूध पिलाती है। उभयचर इसमें चेंबर 3 होते हैं, श्वसन ग्लास पानी से, फेफड़ा जमीन पर और त्वचा जमीन के अंदर। इसके पास साल्क नहीं होता है, पंख नहीं होते हैं, अद्र होते हैं, ग्रंथि होता है। बिना पंख ग्रंथि युक्त त्वचा होती है। जैसे मेढक, स्लेमपैंडल मेढक की प्रजाति, टोडा, दादुर और डायला। सरीसृप रेप्टिलिया यह जीवन भर पेट के बल चलता है। चेंबर होता है 3, श्वसन अंग, फेफड़ा, ठंडा खून, शीत रक्ततापी और विषम रक्ततापी। जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल 4 चेंबर अपवाद में है। इसमें साल्क मौजूद होता है, त्वचा होता है, पंख नहीं पाया जाता है, ग्रंथि विहीन होता है। साल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। सांप, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि। सांप जो घोंसला बनाता है, किंग कोबरा। समुद्री सांप को भी कहा जाता है हाइड्रोफिश। एकमात्र उड़ने वाला छिपकली डेक्रो। जहरीली छिपकली हेलोडर्मा। पक्षी वर्ग इसके अंतर्गत सारे पक्षी आते हैं। इसके पंख की हड्डियां खोखली, हल्की एवं मजबूत होती है, जो उड़ने में सहायक होती है। हृदय 4 चेंबर का होता है। श्वसन अंग, फेफड़ा, रुधिर ताप हर मौसम में समान होता है, अर्थात ये समतापी होता है। साल्क नहीं पाया जाता है। पंछियों में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाया जाता है। ग्रंथि ग्रीन और तेल ग्रंथि पक्षियों में पूंछ के आधार पर पाया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 2 kg। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिका में। सबसे छोटा पक्षी हेमिंगबर्ड, गुंजन पक्षी भी कहते हैं। यह उल्टा उड़ने वाला पक्षी है। चोंच शरीर से भी बड़ा होता है। सबसे तेज उड़ने वाला आवा व्हील होता है। पक्षी का उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। मछली का उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया। मैमेलिया स्तनपायी। इस वर्ग के जंतुओं नर एवं मादा दोनों स्तन ग्रंथियां पाया जाता है। यह अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इस वर्ग में जंतुओं को त्वचा पर रोम, बाल पाए जाते हैं। इसके हृदय चेंबर 4 होते हैं। श्वसन अंग फेफड़ा होता है। साल्क नहीं पाया जाता है। त्वचा होता है शुष्क, पंख नहीं पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है। उत्सर्जित पदार्थ यूरिया। बालों के साथ ग्रंथि वाला त्वचा पाया जाता है। अंडा देने वाला अंडाज और अंडयूज होता है। बच्चा देने वाला जरायुज होता है। मैमेलिया को 3 प्रकार में बांटते हैं, प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया और यूथेरिया। इसमें
एक डना प्लेटिपस यह अंडा देगा, अपना बच्चा को दूध पिलाएगा। और मेटाथेरिया अल्प विकसित बच्चा जन्म देता है। कंगारू यूथीरिया पूर्व विकसित बच्चा जन्म देगा। गाय, भैंस, हाथी, मनुष्य इत्यादि। मगरमच्छ का बच्चा को कहा जाता है हैचलिंग कहा जाता है। मछली मछली लगेगा लेकिन मछली है नहीं, ठीक है। जे सी क्राई कूडे स्टार सेल रेजर। जेली फिश, सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा शंका, क्राई फिश, आर्थ्रोपोडा, कटल फिश, मोलास्का का, डे मतलब डेविल फिश, मोलास्का शंका, स्टार फिश यह है। इकाई नोडा डर्मेटा का, शेष मछली आर्थ्रोपोडा का, रेजर फिश, मोलास्का शंका।